गुड मॉर्निंग साथियों। आज 12 दिसंबर है और देखेंगे हम आज के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर होगा विष्णुदेव साय। ये हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। आदिवासी नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री, छत्तीसगढ़ के अगले सीएम के रूप में भाजपा की पसंद है। 4 बार के सांसद हैं। 2020 से 22 तक पार्टी के छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष रहे। अपनी संगठनात्मक क्षमता के लिए जाने जाते हैं और इनको जो है विष्णुदेव साई को नए मुख्यमंत्री बनाया गया है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और लोकसभा की 11 सीट, राज्यसभा की 5 सीटें हैं यहाँ पर। राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री हम देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू हैं। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा। गोवा के प्रमोद सावंत। पंजाब के भगवंत मान। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 कब मनाया गया? उत्तर 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 मनाया गया। हर साल 11 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद है कि लोग पहाड़ों पर रहने वालों की समस्याओं से वाकिफ हों। इसकी थीम क्या थी? रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। ठीक है। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस 6 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को और बोधि दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप लोग कमेंट करके पूछते हैं सर मैं कितने महीने करंट अफेयर्स तैयार करूं, मेरा भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि आपको लगभग पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। 12 महीने करंट अफेयर्स में आपको पूरा, देखिए, जनवरी से लेकर पूरा आपको अभी दिसंबर 2023 तक का कंप्लीट जो है आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए साथियों। और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो 1 महीने का करंट अफेयर्स, देखिए दिसंबर तक का तो अभी दिसंबर पूरा नहीं हो, तो जनवरी से लेकर पूरा आपको नवंबर तक पिछले 11 महीने करंट अफेयर्स तो आपको कंप्लीट करके जाना चाहिए। और हमने 11 महीने का साथियों आपके लिए 1100 प्रश्नों का एक PDF फाइल तैयार किया है। हर महीने की इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो टोटल 1100 प्रश्न हो गए साथियों। इसकी प्राइस बहुत कम रखी गई, मात्र 89 रुपीज़ रखी गई है। इसको परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, उस पर क्लिक करिए, पेमेंट डिटेल डालिए, अपना नाम डालिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपका ईमेल आईडी चेक करिए, उस ईमेल आईडी में आपका PDF फाइल भेज दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इस PDF फाइल को आप डायरेक्ट इस नंबर पर डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए। आप इस नंबर पर आप डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए ऑनलाइन, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, UPI जो भी करना चाहें। और इसी का स्क्रीनशॉट, पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। आपको PDF फाइल आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। ठीक है। तो आप पिछले 12 महीने करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाइए। 1100 प्रश्नों का संग्रह है साथियों, हर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, हाल ही में किस राज्य के लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो मेघालय का है। लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया है। दिसंबर 2023 में मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग दिया गया। इस किस्म की हल्दी के प्रमुख तत्व कुरकुमिन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। जैंतिया हिल्स के लाकाडोंग इलाके में इसकी प्रमुखता से खेती की जाती है। लाकाडोंग हल्दी को दुनिया की सबसे अच्छी किस्म की हल्दी में से एक माना जाता है। ठीक है। तो ये कहाँ की है? मेघालय की। GI टैग, देखिए GI टैग अधिनियम 1999 के तहत सितंबर 2003 से लागू हुआ। GI टैग अधिकतम 10 वर्ष के लिए मान्य होता है और 2004-05 में जो दार्जिलिंग की GI टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण GI टैग दिया। काला चावल मणिपुर का, कंधमाल हल्दी ओडिशा की, काश्मीर केसर कश्मीर का, कंगाड़ी कड़ांगी जो साड़ी है ये तमिलनाडु की, कचई नींबू मणिपुर का, गजक मुरैना मध्य प्रदेश का, इसका जो है GI टैग दिया गया है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। राज्यपाल फागू चौहान, CM कोनराड संगमा। लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट है यहाँ पर। हाल ही में किसको एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सिद्धार्थ राय कपूर को। सिद्धार्थ राय कपूर एक भारतीय फिल्म निर्माता है। हाल ही में सिद्धार्थ को एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार मोशन पिक्चर एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है। हाल ही में कुछ प्रमुख अवार्ड दिए गए हैं। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? क्लाडिया गोल्डिन को दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। और जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? सलमान रश्दी को दिया गया है। ठीक है। और मरकोनी पुरस्कार हरि बालकृष्णन को। मैन ऑफ द सेंचुरी 2023 पंडित राम किशन को। हाल ही में
हाल ही में टेबल टॉप संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना और किसके मध्य किया गया? उत्तर है आसियान बल के मध्य। ठीक है, दिसंबर 2023 टेबल टॉप संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना और आसियान बल के मध्य किया गया। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किया गया। यह अभ्यास भारतीय और आसियान महिला अधिकारियों के बीच किया गया। प्रमुख युद्धाभ्यास 2023 देखते हैं। मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका के मध्य, खंजर 2023 भारत और किर्गिस्तान के मध्य, संप्रीति भारत और बांग्लादेश, वरुण भारत और फ्रांस के मध्य। हाल ही में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? रामनाथ कोविंद के। नए भारत का सामवेद पुस्तक किसके द्वारा? रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो बता दें आपको, दिसंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया गया। यह विमोचन नई दिल्ली में किया गया। यह पुस्तक देश के संविधान के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है। प्रभात प्रकाशन के उस का संकलन किया गया है। कुछ प्रमुख पुस्तकें और लेखक देखते हैं। टाइम शेल्टर जॉर्जी गोस्पोडिनोको, टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री, मेड इन इंडिया अमिताभ कांत, लेटर ऑफ सेल्फ नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, आईटीसी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टोबैको कंपनी के रूप में कौन से स्थान पर रही है? तीसरे स्थान पर रही। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टोबैको कंपनी के रूप में कौन से तीसरे स्थान पर? तो आईटीसी लिमिटेड 68.6 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बन गई है। कौन सा शहर पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का मेजबान है? तो यह नई दिल्ली है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी ने लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला, डिजाइन द्विवार्षिक का उद्घाटन किया है। S&P रैंकिंग के अनुसार कौन सा भारतीय बीमा करता है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बीमा करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी LIC। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया? तो किसके मध्य किया? भारत और कोरिया के मध्य। रिवीजन कर लेते 11 दिसंबर का फटाफट से। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? 7वें नंबर पर। मानवाधिकार दिवस 2023 10 दिसंबर को मनाया गया। जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत सुरेश रैना। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर टॉप पर रहा? लाहौर। कौन सा देश चीन के RBI से अलग हुआ? इटली। किस राज्य सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया? यूपी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी? तमिलनाडु। हवाई वितरण अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान किसके अंतर्गत एक रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला? DRDO। BPPS किस संस्था ने बनाया? फिक्की ने। BBC का नया अध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया? समीर शाह को। आज का सवाल, इसका आंसर आपको कमेंट्स करने बताना है साथियों।